देखो जो इनइक्वालिटी, इसका नाम ही इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मतलब कि दो पॉलिनॉमियल आपस में इनइक्वालिटी है, ये ग्रेटर है और ये लेस है। मुझे इसमें x की वैल्यू चाहिए, तो लेट्स आपने क्या सिखाया अभी तक? हमने सिखाया था ये x प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स है ना। हमने सिखाया सर जिसको यहाँ पे ट्रांसफर करते थे बचपन में, बहुत इजी था ना ये। फिर x प्लस थ्री और सर हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सर। तो इसके बाद हम इसको फैक्टर कर देंगे। हम इसको फैक्टर कर सकते हैं ना बच्चा। फिर क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री आएगा और एक्स प्लस वन आएगा इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू थ्री आ गया, एक्स का वैल्यू माइनस वन आ गया। हमने ये सीखा है अभी तक, हमने ये सीखा है टेंथ। अब हमको आगे कुछ सिखा रहे हैं। उनको क्या सिखा रहे हैं? उन्होंने इसके इक्वल को हटा के ना उसे इनइक्वालिटी साइन डाल दिया। बोलते आप तुम लोग एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी थी, थ्री और माइनस वन थी ना बच्चा। अगर मैं इसको पॉलिनॉमियल में देखो, अगर एक्स एक्सिस पे देखो, ये ग्राफ पे देखो, ग्राफ पे, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे माइनस वन यहाँ पे मिलेगा और थ्री यहाँ पे मिलेगा ना। मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरे को एक चीज बताओ, एक्स इक्वल टू थ्री का मतलब स्ट्रेट लाइन ना, और वाई एक्स इक्वल टू माइनस वन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन ना। समझ में आ रहा है? ये एक्स इक्वल टू थ्री होता है, एक्स इक्वल टू माइनस वन होता है। हाँ या ना? सब क्या मेरी बात? तो फाइनली आपने यहाँ तक लाया और इसको मैंने ग्राफ में दिखा दिया। आप यहाँ तक लाए मुझे, मैं इसको ग्राफ में भी दिखा दिया, ये एक्स इक्वल टू थ्री ऐसे होता है और एक्स इक्वल टू माइनस वन ऐसे होता है, मैंने दिखा दिया। लेकिन अभी उसने क्या बोला कि जो इक्वल टू साइन है ना, इसको हटा दो भाई, इसको निकाल के अब तुम लोग जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे उसने कौन सा साइन डालता है? ग्रेटर देन साइन डाला। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकाला ही निकाला। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स आपने क्या निकाला? थ्री और माइनस वन ना। अब नहीं मांगता है उसको ऐसा। आपने देखो ये पूरा का पूरा पहला वहां ट्रांसफर कर दिया ना। तो इक्वल में अलग रूल होता है और इनइक्वलिटी में अलग रूल होता है। अब देखते हैं सीखते हैं क्या है। चलो देखो पहला रूल, हमारी आदत क्या है बच्चों? हमारी जो आदत है ना वो ऐसी है कि मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा। ये आदत है ना, हम लोग इक्वलिटी में देखो ना मैंने उधर ट्रांसफर किया। इसमें ऐसा नहीं करने का। इनइक्वलिटी में किसी पॉलिनोमियल को आप लोग लेफ्ट से राइट फेंकने का नहीं। तो क्या करने का सर? जब भी इनइक्वलिटी वाला सम आए ना बच्चों, तो सबसे पहले आप एक जगह पे जीरो बना दो। हाउ टू स्टार्ट, मैं कैसे बोल रहा हूँ वो समझ जाओ। सबसे पहले क्या करो, कहीं एक जगह पे जीरो बना दो। तो सर इधर जीरो बनाना थोड़ा खतरनाक है, इधर जीरो बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? इसको उधर ट्रांसफर करो। कैसे ट्रांसफर करोगे? एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। चलेगा ना ये? चलेगा ये, क्योंकि तुमने इसको उधर भेज दिया। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लेफ्ट या राइट कहीं पे भी एक जीरो बना दो। पहला तो यही करना, पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप, अब इसमें एलसीएम निकालो। एक्स प्लस थ्री रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हुआ। फिर उसके बाद क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हुआ। आया? दूसरा रूल, पहला रूल आपने क्या किया कि किसी दोनों में से किसी एक जगह पे जीरो बनाने का, फिर एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने के बाद आपका न्यूमरेटर और बच्चों डिनोमिनेटर ऐसे कन्वर्ट हो गया ना। अब जाओ, अब थोड़ा सा सोचो क्या बोलने वाला हूँ। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाओ। न्यूमरेटर में कौन बैठा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा है क्या? बरोबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा हुआ है ना। आज से कसम खा लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं पे भी मिले, कहीं पे भी मिले, उसका जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है ना, इट शुड बी पॉजिटिव आना चाहिए। आज से प्रॉमिस कर दो सबसे कि भैया हम न्यूमरेटर में जाएंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है और उसका मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। ऐसा सर ने बोला था। मैं पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा बच्चों को? नहीं नहीं, पॉजिटिव करने के लिए मैंने ऐसे निकाला तो ये ऐसा लिखेगा ना ये। हाँ बरोबर है कि बरोबर है? मैं ऊपर गया बच्चों। अब देखो ये माइनस है ना, अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होता है? चेंज होता है। जब थ्री इज ग्रेटर देन टू है बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो जाता है ना। पक्का ना?
हाँ भाई, तो आप क्या करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ये दूसरा रूल था। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, लीडिंग मतलब जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। 1 2 3 थे तो लीडिंग कोफिशिएंट कौन था, एक्स स्क्वायर, उसका मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव रहता, पॉजिटिव नहीं था ना, आपने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला और पॉजिटिव बना दिया। आ जाओ डिनोमिनेटर में जाओ, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, एक्स है, क्या ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव है क्या, ये भगवान की दया से है, अगर नहीं होता तो भी मैं माइनस कॉमन निकाल देता। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जाओ, अगर ऊपर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे क्या बच्चे लीनियर इक्वेशन है ना, ये सीधा एक्स का मल्टीपल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऊपर और नीचे माइनस हो तो तो कट कर सकते हाँ, हैं। दोनों माइनस कॉमन निकाल कैंसिल कर दो, फिर इधर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। समझो मेरे बात। अब मैं तैयार हूँ किसके लिए सर, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ऊपर फैक्टर कर सकते हो तुम लोग, हाँ क्वांटिटी का फैक्टर करो, क्वांटिटी का फैक्टर क्या है, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और लेस देन 0 आया कि नहीं आया। अब हम तैयार हैं क्या, किसके लिए, मेरे पास टोटल कितने थैले हैं, 3 थैले, न्यूमरेटर में 2 थैले और डिनोमिनेटर में 1 थैला। तो वापस हम वो करते हैं कि सबसे पहले मुझे इनइक्वालिटी में क्या करना होता है, एक तरफ 0 करना होता है, एक तरफ 0 कर लो, तो मैंने इसको उधर भेज दिया 0 गया, फिर एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रिएट हो गया, तो न्यूमरेटर पे जाके पूछने का कौन बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, उधर लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये दिमाग में, यहाँ 2 है माइनस 2 है 3 है, मुझे उससे कोई लेना नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ही काम मैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं था तो मैंने माइनस कॉमन निकाल के फिर उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो गया। तो मैंने कार्यक्रम कहाँ किया, ये प्रोग्राम मैंने कहाँ पे किया, न्यूमरेटर में किया। सेम प्रोग्राम आप कहाँ करने का, डिनोमिनेटर में भी करना है। डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, क्वाड्रेटिक बैठा है क्या, नहीं, कौन बैठा है, लीनियर बैठा है। लीनियर का एक्स क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में होता तो मैं इससे भी माइनस बाहर निकलता, समझा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम ये क्या हो गया, इसको फैक्टर कर दिया। अब मेरे पास कितने थैले बने हैं, 3 थैले, 2 थैले कहाँ है न्यूमरेटर में और 1 थैला कहाँ है डिनोमिनेटर। अब देखो मैं क्या बताऊंगा, अब बच्चों आप लोग एक नंबर लाइन बना रहे हैं, क्या बनाने का, नंबर लाइन। अब इस थैले में से मैं ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ कि 0 हो जाए, +3 ना, 3 को इधर लिख लो। इस थैले में मैं ऐसा क्या वैल्यू डाल दूं कि 0 हो जाए, -1। मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, इस थैले में एक्स की क्या वैल्यू डाल के 0 हो जाए, 1। आप समझेंगे बात, आपने हर एक थैले से कुछ वैल्यू लिया है। अब ये सारी वैल्यू बच्चों क्या करो, नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। ये सारी वैल्यू क्या करोगे, ये सारे नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो सबसे पहले कौन आएगा, -1, फिर कौन आएगा 1, फिर कौन आएगा 3। आपको मेरी बात समझ आई, लेकिन आपको बोलता हूँ पसंद खा लो भाई, ये 3 नंबर के अलावा और कुछ नंबर मत दिखाना। ऐसा नहीं कि इधर 4 लिख दिया, इधर 0 लिख दिया ना, आपको ये 3 ही नंबर लिखना है। नंबर जितने आपको रूट्स मिले हैं ना, वही रूट्स को प्लॉट करना है, अदरवाइज और किसी को प्लॉट नहीं करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब उसके बाद दो, अब क्या करो मालूम है, इधर प्लस लिखो, लेफ्ट से राइट जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमने किया है ना मैक्सिमम मिनिमम में, प्लस माइनस कर दिया। अब क्या करो, चलो देखो मेरे तीनों थैलों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 है ना, तो मेरा सोल्यूशन कहाँ छुपा हुआ है, माइनस में। कहाँ छुपा हुआ है, माइनस में। बच्चों ये क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1। समझ आ रहा है, यूनियन 1 2 3। देखो बच्चों अब थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पे इक्वल टू साइन है क्या, नहीं नहीं है ना, नहीं है ना, तो कहीं पे भी सब जगह ओपन है, सब जगह क्या है बच्चा, ओपन है। अगर सपोज करो, सपोज ये राइट समझा, ये सब पूरा सपोज करो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे ये सब में नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बोलता हूँ अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया तो -1, तो क्या क्या चेंज होगा मुझे बताओ, -1 1 आएगा, -1 के इधर स्क्वायर ब्रैकेट और 1 और 3 के ठीक है इधर उसमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा,
यहीं पे तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, वन वन पे पे नहीं आएगा। अगर बच्चों वन पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया इसका मतलब तुमने वन को कंसीडर किया ना, और जैसे मैं वन को यहाँ पे डालूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। जीरो हो जाएगा। तो इक्वल टू साइन होने के बावजूद आप लोग सावधान रहिएगा, अलर्ट रहना कि भाई यहाँ पे वन नहीं आना चाहिए। अगर बच्चों वन आ गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड ना, इसलिए यहाँ पे ओपन रहेगा। इन दोनों पे क्लोज रहेगा चलेगा, क्योंकि ऊपर जीरो चलता है नीचे लेकिन नीचे जीरो नहीं होता। नहीं चलता है। लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन दिया तो। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू साइन है क्या, नहीं। इसलिए सब जगह क्या बनेगा, ओपन। सब जगह क्या लगेगा, ओपन। ये देखो समझा मैंने क्या बोला बेटा, देख लो। हाँ भाई, पहला रूल क्या है बेटा कि दो में से किसी एक जगह पे मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए। मैंने इसको कर दिया, एक्स का माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स का माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। फिर मैंने क्या बोला था, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम निकालेंगे तो मुझे मान लेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब इसको कैलकुलेट करो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व, कौन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। ऊपर बच्चों आप देखो लीडिंग कोफिशिएंट, हाँ चेक करो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, यस सर। नीचे भी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यस सर। झंझट नहीं है यहाँ पर, फैक्टराइज करो। मैंने ये टू कॉमन ले लिया ऊपर से, टू कॉमन लिया क्या बनेगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब इसको फैक्टर करो, अब एक ऑलरेडी को फैक्टर करो, तो सिक्स टू सा ट्वेल्व, ट्वेल्व तो फोर और थ्री आएगा। तो मैंने यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व कर दिया, एक्स प्लस सिक्स है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स है, टू एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, माइनस थ्री को कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू हो जाएगा, एक्स माइनस टू और ये टू एक्स प्लस थ्री, ये रहा फैक्टर। तो पहले बन गए, हाँ सर पहले तो बन गए, लेकिन ये जो नीचे वाला पॉइंट इक्वेशन है ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है सर, हो रहा है क्या, हो रहा है माइनस थ्री और माइनस वन ना, हो रहा है, हो रहा है। इसका इजी है, एक्स इक्वल टू माइनस, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो क्या थैले बन गए। हमारे पास टोटल चार थैले हैं इस वक्त। टू का क्या कर रही है, हाँ, टू है टू एक पत्थर की तरह है कांस्टेंट, इसको टू को उधर फेंक सकते हो, जल। पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आप इसको फेंक सकते हो, यार उसको कंसीडर ही मत करो। आप इस टू को ना इधर फेंक दो, इधर फेंक दी क्या आएगा बच्चों, एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन, ये फेंक दिया गायब हो गया, जीरो खा गया उसको। लेकिन याद रखना ये कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, अगर ये नेगेटिव होता ना तो लफड़ा करता। तो इसको इधर फेंकते ना बच्चों, तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज कर देता, क्योंकि ये इनटू है ना, यहाँ क्या डिवाइड नहीं करेगा, तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज। तो आप कोई भी पत्थर कांस्टेंट जब उस साइड फेंकते हो तो देखो पॉजिटिव की नेगेटिव है, पॉजिटिव तो फेंक दो, और नेगेटिव है तो साइन ऑफ इक्वलिटी जाते जाते वो चेंज करके जाए। नेगेटिव है ना, गंदा आदमी, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज कर देगी। अब मेरे पास कितने थैले, एक दो तीन चार थे। अब मैं क्या करूंगा, बहुत प्यार से साइड रूट निकालू, इसका सोल्यूशन क्या है, इस थैले से क्या मिलेगा, टू, इससे क्या मिलेगा, थ्री बाई टू, इससे थ्री और इससे वन। इसको अरेंज करो नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे अरेंज किया बच्चों क्या आएगा, ये सबसे पहले ये 1.5, और वन ये आएगा ना, पहले वन आएगा, फिर थ्री बाई टू आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी क्या है, ये चारों की चारों थैले ना ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला एरिया लो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, माइनस इन्फिनिटी टू वन, ओपन, यूनिट थ्री बाई टू से टू, ओपन, यूनिट थ्री टू इन्फिनिटी, ओपन। तेरा आपका सोल्यूशन। अब इसको क्या करो, मैंने कहा दो में से एक जगह जीरो बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 24, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस फोर लेस देन जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस 24 माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। अभी क्या होगा यहाँ पे, आपका ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे प्लस आएंगे 9x और प्लस 12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। मैंने क्या कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिमिट कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। ये नहीं है, -3 को कॉमन निकालो, कैसे दिखेगा ये -3 को कॉमन निकाला तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस -3x माइनस माइनस 4 अपॉन x माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। -3 ऐसा पत्थर है जो नेगेटिव है, कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है। अगर मैंने इसको इधर फेंका तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाए, बराबर है। चलो भाई तोड़ने जाते हैं, ये ऊपर वाला टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा क्या 4 प्लस 1 ना। चलो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 टूटेगा क्या, नहीं टूट रहा है। कैसे मालूम नहीं टूट रहा है, आप चेक करो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। और हमने क्या सिखाया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया ना, तो 9 माइनस 12 कितना है -3 है ना। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो नो रूट, नो रूट ना। तो बच्चों नो रूट याद करो, हम लोगों ने पढ़ाया था अगर जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मतलब जिसका d लेस देन 0 होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, above the x axis ना, above the x axis मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये y है ना। तुम लोगों को मैंने बोला था ये y होता है, y फंक्शन है ना ये। इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसको अगर मैंने इक्वल टू 0 लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। लेकिन ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये क्या है y, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव हुआ ना बच्चा। तो ये जब ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो मैं इसको यहाँ फेंक सकता हूँ, ओके पॉजिटिव है ना पूरा। मैंने क्या बोला समझ में आया? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। हमने पढ़ा है कि एक्सरसाइज में जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनता है ना। और वो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये y को लिखा हुआ है, ये y है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं इधर फेंक दूंगा तो चलेगा। किसी भी पॉजिटिव को उधर फेंकोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं यहाँ पे रखो, फेंक सकते हो तो फेंक दो। क्या मिला बच्चों, x माइनस 4 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फैक्टर नहीं हो रहा है ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव, समझ जाना, ये सब रीजन है उसका। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, नंबर लाइन बनाया मैंने, इसका रूट क्या है -1 और इसका रूट क्या है 4। फिर वही प्लस माइनस अपना पहले वाला, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला ये आएगा माइनस इनटू -1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। समझा गया। मुझे कितना प्यारा है, मॉड है ना ये, मॉड x माइनस 3 लेस देन 4। तो एक फॉर्मूला मैं तुमको देता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ होगा अप्लाई वो तुमको देखना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, इफ मॉड x लेस देन इक्वल टू a, ऐसा अगर किसी ने लिखा है, यू कैन राइट -a लेस देन x लेस देन a, ये फॉर्मूला पहला। दूसरा फॉर्मूला, इफ mod x greater than equal to a, तो आप क्या लिखोगे, x is less than -a और x is greater than equal to a। अब ऐसा है, mod को तोड़ना है, इधर हथौड़े से तोड़ना है mod। ये तो दो, एक मेथड मैंने बताया और दो मेथड। आपको इसमें ना पहले तो mod को तोड़ना है। आपको x की वैल्यू पूछा है ना किसी ने, तो सबसे पहले अगर उसने mod दिया ना तो mod को तोड़ो, mod को हटाओ, तब तक तुमको x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो mod को हटाने का रूल है, ऐसे नहीं हटा दोगे, मॉड को हटाने का रूल है। जैसे आज क्वेश्चन में आता है, मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख के दिया, ये तो इस क्वेश्चन में देखते ही आपको बोलोगे ये तो रूल है, इसके मॉड को हटाओ। आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बोलोगे सर ये तो रूल है, इसका पहले मॉड हटाना पड़ेगा। तो मॉड हटाने के लिए ऐसे नहीं कर दोगे, ऐसे हट गया मॉड ना, मॉड ऐसे नहीं हटता। तो आप क्या करोगे, आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा, तो 4 है ना बच्चों, तो -4 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 4। बट वो इधर लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन ही तो है यहाँ पे, ये इक्वल टू नहीं, मतलब तो इक्वल टू दो ऑप्शन है, मैं ऐसे बैठा हुआ तो भी सही है, दोनों है इधर।
इधर भी दोनों है, ये ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, समझा? तो मैंने ऐसे लगा दिया है, तो फिर तकलीफ नहीं होना चाहिए आप सबको। दो फॉर्मूले है, ये भी चलेगा। अगर इक्वल यहाँ पे इक्वल टू हटा दोगे तो भी चलेगा। तो आगे ये बच्चों, अभी क्या करना है, मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए ना। हाँ। एक्स इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है कि नहीं है, अकेला कर रहा है इसको। तो मैं काम में जाके 3 को बोलूंगा तू चला जाना यार, तो ये मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसने बोला कि आपको मैं एक एडवाइस करता हूँ, मेरे को जाने के लिए ना +3 को भेजो। तो मैंने ऐड कर दिया उसको, ऐड साइड बाय 3। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव की नेगेटिव है? पॉजिटिव इनइक्वालिटी साइन कभी इफेक्टेड होती है जब हम लोग नेगेटिव इसको रेसिप्रोकल करते हैं। जब हम लोग माइनस से मल्टी या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से डिवाइड डिवाइड करते हैं, तभी तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। मैं तो +3 कर रहा हूँ ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो -4 + 3 x -3 + 3 4 + 3 कुछ कैंसिल हो जाएगा ना। और मेरा x अकेला हो जाएगा, तो -1 x < 7 आ गया मेरा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 7 आ गया मेरा x की वैल्यू। ठीक है, देख लो। तो जो अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊं तो आप लोग 10th में कहते हैं ग्राफ, तो ऐसा नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, -1 इधर रखेंगे, 7 इधर रखेंगे, ऐसा लॉलीपॉप बनाते हैं ना, तो ओपन ऐसा, यही मतलब हो ना इसका ग्राफिकल मैनर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने चेंज किया बच्चों, और मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, मॉड ऑफ x -3 > 4। लो भैया, यही सब तो मैंने उल्टा कर दिया, >4 कर दिया। जब >4 कर दिया, तो आप लोगों को पता है नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा? सीधी बात है, नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करो बच्चा, क्या करो बताओ मैं, दो मैं क्या पूछता, x मतलब ये मॉड, मॉड x -3 < 4 और x -3 > 4, ऐसे लिख दो। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको ये वाला, और हाउ टू अप्लाई ना वो भी याद रखना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। ग्रेटर मॉड जब ग्रेटर होता है ना, तो उसका मॉड हटा के लेस देन ग्रेटर देन -4, देखो उल्टा दिखाओ, -4 बड़ा है इधर, -4 बड़ा है, याद करने का कॉन्सेप्ट है कि -4 बड़ा रहता है। ये जो 4 है ना, इसके दो पार्ट होंगे, -4 और 4। x -3 -4 ना x -3 से बड़ा होगा, और x -3 4 से छोटा होगा। ध्यान रखना इस बात का, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। x इक्वल टू -4 + 3 x इक्वल टू -1 हो गया, और x इक्वल टू 7 हो गया। अब इसका ग्राफ में बनाओगे, कैसे बनाओगे, ये रहा -1 और ये रहा 7। बच्चों ये लॉलीपॉप पर ये व्हाइट लॉलीपॉप इक्वल टू साइन नहीं है, x < -1, तो < मतलब इस तरफ की बात की होगी ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो -∞, और x इज ग्रेटर देन 7, तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? इसके पहले वाला क्या था, इनके बीच में ना, और ये ट्रेंड क्या था, इस साइड में हो गया। आ गया आंसर? ठीक है, क्यों है ये ग्रेटर मॉड है ना अपने पास, आपको मॉड को नाम पहले अकेला दो, अकेला दो मतलब आप उसको एकदम अकेला करो, फिर आपको मॉड पी की वैल्यू मिलेगी। इसमें मुझे पी की वैल्यू चाहिए, पी एकदम अंदर बैठा हुआ, छुट्टी एकदम मॉड के अंदर बैठा हुआ। तो मैंने सबसे पहले ना +1 को उधर भेजा, 3p -5, मैंने यहाँ पे भेजा 6 हो गया, भेजा वहां पे 6 हो सकता है ना। ये +2 बच्चों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड में जा रहा है, तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगी क्या? नहीं, 3p -5 3 हो गया। अभी किस फॉर्मेट में बेटा, इस फॉर्मेट में है ना, ये मोड है, ये मोड एक्स है, ये है मोड, कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 3p -5 < -3 और 3p -5 < -3 आया कि नहीं आया? फिर b को अकेला करो, अब तो अकेला कर सही है, बोलना बोल रहे हैं सेकंड वाले में या हाँ हाँ +3 होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी माइनस पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव। अब इसको अकेला करेंगे तो क्या आएगा, 3p, ठीक है, तो आ जाएगा बच्चों +2 हो जाएगा ना, p इज लेस देन 2/3, और 3p ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 8/3। तो नंबर लाइन पे बनेगा, कैसे लिखिएगा आपको,
2/3 पहले आएगा, 8/3 बाद में आएगा। इसमें ऐसे ऐसे उसने क्या बोला है, p लेस देन, तो ये एक तरफ है, p ग्रेटर देन, ये एक तरफ है। समझा आपको p की वैल्यू? ठीक है, वही